सो फ्रेंड्स, नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने। तो हम कह रहे थे कि जितने भी हमारे कंट्री में और हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, ये तो वैसे भी आध्यात्मिक देश है, स्पिरिचुअल कंट्री शुरू से ही। और कितने ही यहाँ पे गुरुज टीचर्स हैं, संत महात्मा जितने भी आए हैं वो सब मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड रिनाउंड हैं। तो वो सब हमें ही गाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री को नहीं, उन्होंने पूरी ग्लोबल ग्लोबल रूप में उन्होंने सबको गाइड किया। तो सारे जो भगवान हैं, जो भी गॉड्स हैं, वो कैसे बने? वो भी साइलेंस के थ्रू ही वहां तक पहुंचे। आप देखिए, लॉर्ड महावीरा की जो स्टैच्यू है, जितने भी जैनिज्म में जितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, सभी उसी पोस्चर में है, साइलेंस में, और उसी हमारा जो हम जिस ध्यान में बैठते हैं। लॉर्ड बुद्धा का भी वही पोस्चर है। शिवा को देखिए, वो भी ध्यान में जब बैठे हैं। हनुमान जी को देखिए, आप कृष्णा को, जिसको भी देखे हैं आप, पार्वती को देखिए। मैं तो अब बहुत ध्यान से सबको जब देखती हूँ, तो हम एक आइडल को सिर्फ इसलिए उस फॉर्म में जान रहे हैं, लेकिन वो वहां तक पहुंचे कैसे? सिर्फ उस साइलेंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू। अपने आप को उन्होंने आउटर नॉइज से विड्रॉ किया, ताकि वो साइलेंस में बैठे और अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट होकर तब उन्होंने उस सुपर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर पाए, और वो हमारे लिए गॉड्स बने। सब जब हम सब भी धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहती आप इसे, और हो सकता है आप इसी लाइफ टाइम में इसको एक्सपीरियंस कर लें, बट हम एटलीस्ट एक स्टेप तो लें। हमें जब पता चला है हमारे पत्री सर से, या जिनको भी, जिनसे भी पता चलेगा, इतने टीचर्स हैं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, एटलीस्ट हम एक एफर्ट तो करें, एक बेबी स्टेप लें कि हम साइलेंस में बैठे, हम मेडिटेट करें, चाहे हम 5 मिनट के लिए करें, हम 10 मिनट के लिए करें। बट पहले हम ट्राई तो करें कि कुछ होता है या नहीं होता है, या सब ऐसे ही बोल के चले गए हैं यहाँ से। तो एक बार हमें, जैसे पत्री सर कहते हैं कि मेरी ना मानो, मेरी ना सुनो, खुद करके देखो और खुद से जानो। तो जब हम अपनी बाहर की यात्रा से अब भीतर की यात्रा शुरू करेंगे, तभी हम उस गॉड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उनको अपने साथ फील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साइलेंस में नहीं है, हम आउटर वर्ल्ड में ही घूम रहे हैं, और हम कहीं भी मंदिर में जा रहे हैं, हम कहीं भी घंटों बैठ रहे हैं, हम कहीं भी कितनी ही क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी कांड, पूजा पाठ, कर्म कांड, जो भी आप कर लीजिए, लेकिन आप अगर गॉड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे फील करेंगे? तो वो सिर्फ आप मेडिटेट कीजिए और फिर आप उनके साथ वो कनेक्शन फील कीजिए, और वो हर वक्त आपके साथ हैं। तो जितना ज्यादा हम अपने साथ बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में, और फोकस करेंगे अपने अंदर, उतना ही नजदीक होंगे आप भगवान के, और आप जान पाएंगे अपने लाइफ पर्पस को। आपको, आपका लाइफ पर्पस है, यहाँ पर आप एक पर्पस के साथ आए हैं। और क्या लाइफ पर्पस से पहले, यानी कि हम उस क्रिएटर में, जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसके हम फ्रेगमेंट हैं, जब हम उसमें मर्ज हो जाएंगे, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने लाइफ पर्पस के साथ आए हैं और उसको फुलफिल करेंगे। तो जैसे जैसे हम गॉड की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, उससे, उसके, उस डिवाइन जो लव है, उसमें अपने आप को स्टेबल, उसमें अपने आप को कनेक्टेड, और उसमें अपने आप को उसी उसी इमोशन और फीलिंग के साथ हम अपने आप को एंकर होते हुए पाते हैं। यानी कि अब मुझे कोई नेगेटिविटी एंकर नहीं कर रही है, मुझे वो डिवाइन लव एंकर कर, राइट? तो जीवन में कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, वो आपको फिर डाउनवर्ड लेकर कभी नहीं जा सकती, फिर आप नीचे जा ही नहीं सकते।
एक मोमेंट के लिए भी नहीं। क्योंकि अब आप उसी गॉड के साथ कनेक्टेड हैं। आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव करना है अपने आप में एक बहुत, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और फिर यदि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको पता है कि अब आपको क्या कहना है। दिस दिस सिचुएशन शैल टू पास। ये भी चला जाएगा, बीत जाएगा एक दिन। ये रह जाने वाला कुछ भी नहीं है। हर वक्त जो आज था वो छूट जाता है, आगे निकल जाता है और एक नया क्षण मेरे लिए तैयार होता है। तो लोनलीनेस जो है वो अ, हमें कभी भी स्कैटर नहीं कर सकती, हमें तोड़ नहीं सकती, ब्रेक डाउन नहीं करेगी हमारा, अगर हम कभी इस तरीके के और हम एन्जॉय करते हैं, यानी कि आपकी जो लोनलीनेस है, वो भी आप एन्जॉय करते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉलिट्यूड। तो जब हम जानेंगे कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम आपको पता है जैसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस होंगे, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मुझे पता चला, पहले मुझे था, अरे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता और मुझे लगता था मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ बट कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा और मुझे ऐसा फ़ील होता था, लोनलीनेस वाली फीलिंग मुझे भी आती थी। बट जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे साथ तो 2 एंजेल्स हमेशा से हैं, यानी जब से मैं आई हूँ तब से मेरे साथ हैं। आई वाज़ वेरी हैप्पी। मुझे लगा अरे! मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ तो मेरे वो गाइडेंस है जो एक्सपीरियंस अगर कर लें और हमें पता चल जाए तो हम अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें आती है अंदर से कि अरे! अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तो हम छोटी-छोटी सी बातों पे कितने परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरीके के जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो ये बहुत छोटी-सी बात रह जाती है फिर। तो हमें इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें रेगुलर मेडिटेट करना है, ताकि हम अपनी उस इनर डिवाइन लाइट को फ़ील कर। So friends, we recognize His presence in our lives. God's love is always with us. His love will carry us through all the ups and downs of life, giving us the strength to face any circumstances with hope and positivity. तो वो भगवान, वो जो भी डिविनिटी, जिसे कुछ भी नाम दे दीजिए, वो सब आपके आसपास है। लेकिन उसको महसूस करना है तो हमें थोड़ी देर के लिए शांत होने की ज़रूरत है। अपने आप को सरेंडर करना है ताकि हम उस डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर सकें विद होप एंड पॉजिटिविटी। सो थैंक यू सो मच। सो डू मोर एंड मोर मेडिटेशन और अपने इनर वॉइस के सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचने के लिए। सो अब हम शेयरिंग लेंगे। जो भी अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिए। चंचल चितलांगी जी। यस, आप अपना वीडियो ऑन जी, कीजिए प्लीज़। जय श्री यस। कृष्ण। प्रणाम। कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से हूँ। ओके, आप बताइए चंचल जी। जी, मैंने आज फर्स्ट टाइम ये आपका मेडिटेशन जो है किया। और इससे पहले मुझे डर था मेडिटेशन से। कई बार जब थोड़ा-सा कोशिश। आपकी वॉइस आप लाउड, मतलब थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम? जी जी जी। जी। मैं इससे पहले एक घबराहट होती थी मैम। मैंने जब भी कोशिश की मेडिटेशन करने की, मुझे समझ में नहीं आता था। आज फर्स्ट टाइम मैं एकदम से आराम से कर पा रही हूँ। डरते डरते मैंने किया, फिर भी मुझे चक्कर जैसा आना और बहुत ज़्यादा जिद करने पर मुझे वॉमिट हो जाती थी। एक दो बार ऐसा फेस हुआ कि मैंने नहीं नहीं ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, नहीं करूँगी, ऐसे बॉडी का शिवरिंग होना और फिर वॉमिट। पर आज मैंने किया फर्स्ट टाइम, मुझे एकदम रिलैक्स और अभी अच्छा लग रहा है। पूरी बॉडी को अच्छा लग रहा है, खाली ऐसे नहीं कि भीतर भी शांति। हाँ, मैं गीता पढ़ती हूँ, उसकी टीकाएं पढ़ती हूँ और श्लोक चांट करती हूँ। बट आज भी अच्छा लग रहा था। और आपने जो भी बात कही ना लास्ट मोमेंट पे कि हम अकेले नहीं हैं,
बहुत टाइम से हमारे साथ वे ही हैं, हमेशा से। और आपने वर्ड बोला था ये सिचुएशन भी नहीं रहेगी, तो गीता में ये आता है आगमा पायनो नित्या, आने जाने वाले सिचुएशंस। सारी बातें मैं छोड़ रही थी, पर फर्स्ट टाइम मैं आज कर पाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी क्वेरी है। ये पहले जब भी हुआ या फिर आगे भी डर लगता है कि मैं अकेले नहीं बैठना चाहती मेडिटेशन में। यही यही आज का सेशन यही था कि जब हम फिजिकल सेंसेस से ज्यादा जुड़े होते हैं तो हमारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं कि पहले ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आपने पहले जो अनुभव किया, कई बार हम मेडिटेट जब करना शुरू करते हैं तो एक तरीके से हमारी बॉडी की क्लींजिंग शुरू होती है। तो आई डोंट नो आप कब से कर रहे हैं, आप कब से जुड़े हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ रही है तो डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। आप धीरे-धीरे शुरू कीजिए, थोड़ा-थोड़ा बैठना शुरू कीजिए। तो आप जैसे आज आपने एक्सपीरियंस किया कि आज आपको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक थे। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, तो जो भी हम कॉस्मिक एनर्जी को ले रहे हैं, जो कि हमारे नाड़ी मंडल की शुद्धि करना शुरू करती है, तो कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमें उनको एक एक्सपीरियंसर की तरह सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ना। ये सब धीरे-धीरे आपका सब नॉर्मल होगा, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं और रेगुलर जुड़िएगा। जहाँ भी आप ध्यान से जुड़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसे आपने अभी पूछा है, ऐसे हमेशा जो भी जिनसे भी जुड़ते हैं, आप उनसे पूछिएगा और अपनी क्वेरीज़ को, लेकिन ध्यान मत छोड़िएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि पहले हम लोग के साथ बहुत सारी सिचुएशंस, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारे ब्लॉकेजेस कहाँ-कहाँ पर हैं। वो सब क्लीन होगा। एक जमा हुआ ट्यूब है, अब उसमें आप पानी का फ्लो डालेंगे तो कितना गंदा निकलेगा, प्रेशर से देंगे तो, राइट? तो हमें जो आँखों से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम तो सिर्फ़ इसी फिज़िकल सेंस को जानते हैं, इन्हीं फिज़िकल आईज़ को जानते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट बियॉन्ड ऑल दीज़ थिंग्स ना। सो हमें वो एक्सपीरियंस अगर करना है, मेडिटेशन नहीं छोड़ना। ठीक है चंचला जी? यस। जी 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 जी। ओके, बहुत थैंक यू सो मच। यस, हेतल जी। थैंक यू सो मच। आज मेडिटेशन खूब अच्छे से हो रहा था और ये मेरा एक जो 24 आपने तीर्थंकर के बारे में बताया, मेरे गुरुजी ने भी आज जब कल की बात है तो उन्होंने मांगलिक सुनाया, तो मांगलिक करने के बाद जो उन्होंने बोले, रोज हम डेट लिखते हैं, तो डेट जो लिखते हैं तो 24 आता है, तो हमें रोज ये 24 तीर्थंकर का नाम भी याद रखना है पूरे साल भर। तो आज भी आप बोल रहे थे तो मुझे भी वो याद आ रहा था कि मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था और आपने भी वही कहा कि 24 तीर्थंकर का नाम याद रखनी है। तो डेली वो डेट लिखते वक्त या कहीं नंबर वो लिखे तो वो भी याद करके अपने को प्राणायाम करना ही है 3 बार। तो वो मुझे अच्छे से बैठ गया वो भी। और दूसरी चीज ये था, अपने नेटवर्क इश्यू जो हुआ तो पैनिक हो गई थी मैं 2 सेकंड के लिए कि मुझे लगा मेरे नेटवर्क इश्यू था। तो मैं मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आपके वहां से नेटवर्क इश्यू हुआ था, तो मैंने बैकआउट करके वापस जूम ज्वाइन किया। और उसके बाद दूसरी उसके मुझे एकदम क्लिक हुआ कि मैं एक बार बाथरूम में फंस गई थी, तो दरवाजा लॉक हो गया था। तभी भी मैं बहुत पैनिक हो गई थी। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं थी कि मैं कैसे लॉक खोलूं, कैसे ये थी। तो 2 मिनट के बाद तो मेरे को वो तो हार्डली मैं निकल पाई। पर एक दिन ऐसा हुआ जब घर में मैं खाना बना रही थी, मेरा लड़का सुबह 7 बजे से गया था और 12 बजे तक तो बाहर से उसने बंद किया हुआ था। लेकिन तब तक तो मुझे पता नहीं था, 12 बजे तक, 7 to 12 o'clock तक। लेकिन जैसे मैं 12 o'clock बाहर जाने के लिए
ओपन करने गई, तब मुझे पता है बाहर से ही मेरा लड़का बंद, गलती से वो बंद करके चला गया था। तो वो वो सेंस मेरे को तब मुझे रियलाइज हुआ, जब बाथरूम में मैं फंसी हुई थी, तब मुझे पता चला कि हाँ, पता नहीं था तब तक मैं नॉर्मल थी, पर जैसे ही पता चला तो इतनी पैनिक कैसे होते हैं। पर ये मेंटली को शांत करने के लिए जब मेरे को समझ आई, तो ध्यान जो 3 साल से करने, तब मुझे ये याद आया, हाँ ये ध्यान करेंगे तो रिलैक्स होता है और माइंड एकदम पीसफुल माइंड होता है, और तब सूझबूझ से हम खोल सकते हो दरवाजा। तो बस मेरे को वो रियलाइज हुआ कि मैं 10 मिनट बैठी और ध्यान किया। उसके बाद मेरे को सूझबूझ के वो कॉल किया कि बाजू वाली आंटी को बोला कि बाहर से गलती से दरवाजा बंद हो गया था, आप ओपन कीजिए। फिर वो खुला। तो ऐसे अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे सिचुएशन में ऐसे भी गुजरती है यस, कि अपने कैसे पैनिक के बचना है वो। राइट। तो आप सडन, भी जब जब बताते हो तो मुझे, हाँ, हर एक चीज को बोलना है, हर एक चीज को भी थैंक यू बोलना है कि जो भी चीज है अपने को थैंक यू बोलना है, तो उसको ग्रेटिट्यूड से भी आप थैंक यू बोलोगे तो होता है अच्छे से। और थैंक यू सो मच, आपके इधर से मुझे मोटिवेट हो रही हूँ। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मैं, मेरा भी जब नेटवर्क, पहले पहले सिचुएशन ये होती थी कि मैं पैनिक करती थी, अरे मीटिंग बंद हो गई, मीटिंग अब कैसे, और बीच में नहीं, मैंने एकदम ऐसा था कि सबको पता है कि मीटिंग चल रही है। मैंने फटाफट से अपना नेटवर्क जो है ज्वाइन किया, उसको अपने मोबाइल डाटा से कनेक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि जब मुझे पता है तो सबको भी तो पता है, जब मैं जुड़ूंगी तो सब फिर जुड़ जाएंगे। तो इस वाली सिचुएशन नहीं थी, तो ये हमारी लर्निंग होती है एक्चुअली कि हाँ। हम मेडिटेशन हमें इन सब छोटी-छोटी सी एंग्जाइटीज और इतनी पैनिक्स, हम लोग जो बिना छोटी-छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, जिनका कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि बंद हो गया तो हो गया, इट्स ओके। अभी तो उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? फिर से ट्राई करो। तो वही, पर वो कैसे एक छोटी छोटी बात के लिए भी कैसे ये होता है। और परसों भी ऐसे ही हुआ था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ना खरीदी करने के लिए बोला था कि अपने को शॉपिंग करनी है तो तू अपनी बहन के साथ शॉपिंग करने चली जाना। तो उन्होंने एक बार बोल तो दिया, फिर वो बोलने के बाद मैं मेरी बहन को बोल रही थी, पर एक्चुअली अभी जब मेहमान आए तो वो टाइम पे तो हम निकल नहीं सकते। फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला अभी तो पॉसिबल नहीं है खरीदी करने के लिए जाने के लिए। तो मैंने बोला हम ऐसे भी घर पे आएंगे तो हम साथ में कर लेंगे शॉपिंग। तो उन्होंने पहले रिएक्ट नहीं किया कुछ भी। पर जैसे शॉपिंग में हम घर पे आने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो रास्ते में मैंने एक शॉप पे देखा वो। तो 2 सेकंड के लिए उनको लेट हो रहा था, उनको भूख लगी थी बराबर। और उन्होंने बोला था जो मैं बोली ये इधर एक ड्रेस पसंद आया तो मैं ले लूं। तो वो भी एक, मेरे को लेना था ऐसी जिद पकड़ के, थोड़ी 2-5 मिनट के लिए मेरा वो मन में आ गया था। लेकिन जब भी उन्होंने बोला ना कि नहीं अभी चलते, लेट हो रहा है करके वो बोले, और जैसे मैं घर पे आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और मैंने बोला नहीं मेरे को वो लेनी है, तो भी मैंने ठीक है अभी आप बोल रहे हो तो घर पे जाते। घर पे आई। घर पे आने के बाद भी मेरा थॉट उधर ही था, वो ड्रेस पे ही था। बोलते ना कैसे परिग्रह, एक चीजों के लिए ऐसे, एक बार चीज मेरे को अच्छी लगी तो वो लेना है ऐसे करके। पर इन्होंने मुझे नहीं लेने दिया वो चीज। और बाद में मुझे वो रियलाइज हुआ कि कोई भी चीज जीत की वजह से नहीं लेनी है। तो वो मेरा अब थॉट वो निकल गया। पहले वो ऐसा था कि वो लेना है करके, जीत के लिए नहीं लेना है। जब भी वो परिस्थिति आती है तो अब मुझे समझ में आ रही है कि वो, मैं तो बड़ी हूँ, तो वैसे ही बच्चे के साथ कैसा होता होगा वो। तो वो चीजें उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको कैसे दूसरी तरफ लेके जाना है। तो वो मैं
उस दिन मैं समझ पाई कि हाँ, अपने को भी ये करना पड़ेगा। हमारी ही परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं एक्चुअली। अगर हम हाँ, इस तरीके से अपने ही अंदर से समझना शुरू करते हैं तो हमारे ही क्वेश्चंस के, हमारे ही पैटर्न के हमें ही आंसर मिल जाते हैं। तो कैसा ये है, एक मन को कैसे ये हो जाता है कि इसीलिए तो बस हमारे टीचर्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं कि मन के पार जाओ। बराबर। लेकिन बुद्धि अपने को गलत रास्ते लेके जाता है, ये मेरे को बाद में समझ में आया, पहले नहीं समझ में आ रही थी। आई थिंक तो नेटवर्क ठीक है, नहीं, आवाज आ रही नेटवर्क थी मेरी। ठीक है बट मेरे शायद लैपटॉप में ना स्पेस कंप्लीट हो गया है, तो मैसेज आ रहा है। सो ओके, चलिए कोई बात नहीं। मीनू जी को और सुनेंगे। हाँ जी, थैंक यू हेतल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु, ब्यूटीफुल सेशन, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि पहले जो म्यूजिक के साथ हल्का म्यूजिक था, और मुझे बहुत आसपास की आवाजें तो सभी सुनाई दे ही रही थी, लेकिन थॉट्स आ रहे थे। और जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, मैं फिर भी बैठी रही कि मुझे ध्यान करना है, बस करना है। और धीरे 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 इतनी आसपास की आवाजें थी, मैंने अपनी अंदर की आवाजें सुनी आज, कई आवाजें साइलेंस में, अपनी हार्ट बीट, अपने अंदर जो श्वास चल रही थी। और जो मतलब कह सकते हैं कि मैं इतनी अंदर चली गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर तक की अपनी सारी आवाजें सुन पा रही हूँ। वाह। और फिर उसके बाद मैंने अ, देखा बहुत सारी जो लंबी लंबी औरतें हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मदर मैरी होती है ना, हम्म। उस तरह से बिल्कुल चेहरा उनका जैसे ढका होता है। और अम, एक साथ मेरी तरफ आ रही हैं, जैसे कहीं रोड से चल के आ रही हैं। और सब एक से कपड़े पहनी हुई हैं जो पहनती हैं, उनके जो माथे पे कपड़ा रहता है, चेहरा ढका होता है, और जो पूरा कपड़ा बांधती हैं। बस इतना मैंने देखा, बहुत सारी आ रही हैं। और बहुत हाइट है उनकी, बहुत लंबी लंबी है इनका, ये इस तरह से इतनी लंबी लंबी आ रही है। उसके बाद वो बस इतना ही देख पाई। और थोड़ी देर के बाद मैंने कई, जैसे जैन भगवान, और जो बोल रही हूँ महावीर भगवान, कौन थे मैं नहीं जानती, कई मैंने देखे। और उड़ता हुआ मैंने दो लोगों को देखा। कौन उड़ रहा है आई डोंट नो, एक मेल कैरेक्टर था, कोई उड़ रहा है। और उसके बाद मैं इतनी डीप चली गई, इतनी डीप चली गई थी, मुझे तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मैं बहुत गहरी चली गई। तो आज मैं कह सकती हूँ कि उस साइलेंस को मैंने आज देखा। मैं साइलेंस में कम करती हूँ। और मेरा भी इन दिनों इतना ध्यान कम होता जा रहा था, तो मैंने कहा नहीं, मुझे ध्यान बढ़ाना है। और आज मुझे देखिए, आज ही मैं 2 बार ध्यान कर चुकी हूँ। और मुझे इतना सुंदर एक्सपीरियंस हुआ कि देखो, मैं कह रही थी मैं अपनी ही आवाज खुद सुन पा रही हूँ, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। और जो आ रही थी बहुत सारी मास्टर हमारी तरफ, मुझे लगता है हम जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं ना, वो यही था कि हम सभी तो भगवान हैं, सभी तो आ रहे जुड़े हुए हैं, सब एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है, सब एक समान है। मुझे जो फील हुआ, बहुत सुंदर अनुभव था। थैंक यू ऋतु, यही शेयर करना ब्यूटीफुल। था। बहुत सुंदर। आपने अपनी अंतर की आवाज सुनी आज। आपने आज और एस्ट्रोलॉजी एक समान सभी फीमेल्स थी, एक समान, कोई फर्क नहीं था किसी में। ये बहुत सुंदर लगा मुझे मैसेज, ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रियली। यस हेतल जी। मुझे मेडिटेशन में पत्री जी दिखाई दिए थे, पर सांता क्लॉज के उसमें थे, ओह। ऐसे थॉट आ रहे थे। और वो थॉट ऐसा था कि जैसे हम वो जिंगल बेल करके करके ऐसे दे रहे थे मुझे। तो वो थॉट के साथ साथ मैं कहीं और भी चली गई थी, जैसे वहाँ लाइटिंग छोटे वहाँ पे
बहुत सारे लाइटिंग थे वहां पे। किसी किसी के घर पे वो जिंगल बेल के पुतला लगाते हैं ना, तो वैसे हवा भरा हुआ ऐसे भी एक दो तीन पुतले मैंने ऐसे देखे थे, तो वही दिख रहे थे उसमें भी। तो वो दिखते दिखते ऐसे थॉट आने लगे, ये पुतले को क्यों लगाते हैं ऐसे। मैं इमेजिन कर रही थी अपने आप को कि ये क्यों लगाते। फिर जो फायर लोग करते, जो दारू के बॉटल्स होते दो तीन ऐसे, मैं बहुत सोचा कि ये ऐसा क्यों है। तब मेरे को एक आंसर मिला। सांता क्लॉज के पत्री जी ने ऐसे बोल रहे थे मुझे ऐसे कि वो नेगेटिव को दूर करने के लिए है, जैसे कि ये शराब पीने के लिए नहीं है, शराब को छोड़ने के लिए है। तो तब मेरे को तब मुझे ब्यूटीफुल। ऐसा फील हो रहा था कि सब लोग ऐसे फोटोज लेके खड़े, बॉटल लेके। तो मुझे ऐसा रियलाइज हो कि ये पीने के लिए सबको नहीं देने के लिए बोल रहे हैं, सबको दिखाने के लिए है कि ये बहुत नेगेटिव है, पीना नहीं है, उसको छोड़ना है, फेंकना है करके। और दूसरी चीज ये दिखाया था कि हम जब उनके साथ खड़े थे ऐसे के फोटो खींचने के लिए, तो रियल में मैं वहां पे भी जहाँ देखने गई थी ना, तो वहां भी फोटो क्लिक करने के लिए ऐसे बैठी थी। लेकिन जब दूर से देखते तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब एकदम पास में गए थे, उसके बाजू में जाके बैठते हैं, तो पता नहीं कुछ अजीब सा ऐसा डर लगता था कि क्या है, कुछ अंदर से कोई है दूसरा कोई, और बाहर से दिखता है कुछ और। तो बाद में पत्री जी का एक थॉट मुझे याद आया कि जो दृष्टि देखते हैं, नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही दिखेगा आपको, पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा। इसके लिए अब हम एक सम्मान है वो ही देखना है, तो पॉजिटिव यस। से बैठे तो ही आप अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ मेरे में नेगेटिव नहीं है, तो उसमें ही नेगेटिव नहीं जाएगा। वो पॉजिटिविटी देखो तो पॉजिटिव ही वाइब आएगी अपने को। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अब ये पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, जो मैं जिंगल बेल के साथ बैठी तो थोड़ा पहले ऐसे बैठी थी, लेकिन जब पॉजिटिव में बैठी तब हक करके बैठ गई उसके साथ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, वो पत्री जी का सर का भी मुझे याद आया कि हाँ ये सब ऐसा होता है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहो, कि कभी राइट। नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। ये मुझे अभी अभी इन्होंने अभी बोला ना, मीनू जी नाम था ना, तो हाँ हाँ। मेडिटेशन का मुझे अभी याद आया। तभी मेरे को याद था ये, लेकिन ये पॉइंट पहले मुझे याद आया, इसके लिए ये बोलना भूल गई थी मैं। नाइस। वेरी नाइस सर। भाई, सर ना आपके क्वेश्चन के आंसर किसी ना किसी तरीके से दे देंगे। हाँ, ये मैंने अनुभव किया है। जब भी मेरे को कोई भी क्वेश्चन रहते हैं ना, एक मेरे गुरुदेव थे और अपने पत्री जी को, जी सर सर। को, हमेशा मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछे नहीं, इन दोनों को तो साथ में लेती हूँ, तब भी मेरे को हमेशा जवाब मिलता है, हमेशा। और जो मैंने जिस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा ना, उसी दिन मेरे को आंसर मिलते ही आंसर है। मिलता है, राइट। और आज भी मैंने यही क्वेश्चन था, मैंने जैसे मेडिटेशन आपने करवाया ना, तो मैं यही थॉट पे थी कि ये जिंगल बेल क्यों लगाते, क्यों शराब की बोतल होती है। तब भी मेरे को रियलाइज ये आंसर, क्वेश्चन पूछ पूछ के मेरे को आंसर मिला तभी। तो आई डोंट नो ये राइट है कि रॉन्ग है, पता नहीं, पर मुझे ये जवाब मिला था। आपको जवाब बिल्कुल सही मिला है। ओके। नाइस, वेरी ओके, नाइस। यस मीनू जी। थैंक यू सो हाँ, मच। मैं वो कहना चाह रही थी कि मैंने कहा ना कि मैंने उड़ते हुए किन्हीं दो को देखा। तो हम्म। एक्चुअली मुझे अब अभी याद आ रहा है कि आपने मेडिटेशन के बाद जो नॉलेज, जो भी विजडम शेयरिंग की, वो मुझे पहले ही दिख गई। ओ। क्योंकि आपने मास्टर्स के नाम लिए, वो मुझे दिख रहे थे, और स्पिरिट गाइड्स ही हैं वो, जो दो ही दिखे हैं मुझे। ओके। तो मैंने अभी फील किया कि वो दो ही मुझे क्यों दिखे। तो आपने भी शेयर भी किया था कि हमारे साथ दो स्पिरिट गाइड दो रहते हैं, स्पिरिट तो गाइड्स। राइट। तो यार बिल्कुल ओके। सही कि आप वो मुझे पहले ही मुझे बता के चले गए। मैं जितना अभी जोड़ सकी शायद ये। बिल्कुल।
और हमारे तो आसपास तो मास्टर्स होते ही हैं बहुत मास्टर्स हैं हमारे बहुत साथ, सारे मास्टर्स होते हैं, बहुत बिल्कुल एंजल, बहुत गाइडेंस है। अगर हम, बहुत सारे इसीलिए मास्टर। हमें साइलेंस को एक्सपीरियंस करना है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप कुछ ही फ्रीक्वेंसीज के साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी पे आप हैं। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आप और भी चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं। आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, अलग अलग महसूस कर पाएंगे, मैसेजेस आपको मिलने शुरू होंगे। तो इस तरह से हमें साइलेंस को और अपने आप को स्टिल करने की जरूरत है। तो आज मैं भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपना, कि आज मैं मॉर्निंग में मैंने कल ही प्लान किया था लेकिन कल मैं नहीं जा पाई थी। एक यहाँ पर हमारे शहर से थोड़ी सी दूरी पे एक जैन मंदिर है, तो मैं बहुत सालों पहले कभी गई थी और आई डोंट नो मुझे क्यों अंदर से आ रहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा था कि क्योंकि वहाँ थोड़ा-सा ओपन एरिया है, नेचर है, तो मुझे लग रहा था चलो, मैं बहुत टाइम से लग रहा था मुझे वहाँ जाना चाहिए, और मैं मेरा वो टाइम आ गया, यूँ कह दीजिए आप। कल जाने की प्लानिंग थी बट कल नहीं हुआ, आज गई मैं। और मैं सुबह 9 बजे निकली और मैं वहाँ जब मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है हमारे यहाँ पर, चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर है। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे दर्शन किए अपने। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, बट अब जैसे पहले होता था कि एक रिचुअल की तरह करती थी, अब मैं वहाँ एक कनेक्टिविटी फ़ील करती हूँ। सो लाइक एक बाय हार्ट वाली कनेक्टिविटी फ़ील करती हूँ। तो मैं हर हर स्टैच्यू से मैं बात कर रही थी, वहाँ जितने भी आइडल्स थे भगवान के। महावीर भगवान का जो फेस था ना, वो ऐसे गुस्से में था। तो मैंने कहा, "अरे! आप इतना गुस्से में क्यों बैठे हो? लेकिन आप तो इतना अच्छा स्माइल कर रहे हो।" तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे बड़े मज़े से बातें करके आई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं इतना टाइम वहाँ पर स्पेंड करके आई, और फिर मैंने सोच कर गई थी कि मैं वहाँ मेडिटेट करूँगी। तो मेरे साथ एक जन और थे, और मैंने जो है म्यूज़िक प्ले किया अपना, यही वाला जो हमने अभी आपको मेडिटेशन कराया। ध्यान महायज्ञ ये ध्यान महाचक्र का एक में मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसी को सुन के मेडिटेट वहाँ करने के लिए बैठी। तो वहाँ सिर्फ़ एक पुजारी जी थे, क्योंकि वहाँ मंदिर बहुत दूर है, और तो वहाँ पे बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वही उसकी टेक केयर करते हैं। तो मैं वहाँ पे 20 मिनट मैंने मेडिटेशन वहाँ पर बैठकर किया, और जब मैं वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे 10 मिनट और रुक जाओ, और मैं अभिषेक कर रहा हूँ, वो देख कर जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं 10 मिनट और रुकती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझको बोला कि मेरे को आपसे ना एक चीज़ चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए आपको? मतलब वो बोले मुझे ना आपसे कुछ कहना है, पता नहीं कुछ करके उन्होंने कुछ बोला। मैंने कहा बताइए? तो कहते हैं वो जो अभी आप सुन रहे थे ना, वो म्यूज़िक आप मेरा व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि आप सुन रहे थे? कहते हैं मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी उसको सुन के ना। तो मैंने इमीडिएट उनका नंबर लिया, और उन्होंने मुझे फिर अपने बारे में काफ़ी बातें बताई, और ही इज़ उनकी फैमिली नहीं है, वो अकेले हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ध्यान क्यों नहीं करते? चलिए मैं आपको ध्यान कराती हूँ। और मैं उस समय मंदिर में बैठी हुई यही सोच रही थी कि आज ना कोई तो एक मिले जिसको मैं ध्यान के बारे में बताऊँ। एटलीस्ट घर के बाहर आई हूँ, एक तो कोई मिले जिसको मैं ध्यान के बारे में बताऊँ। तो वो सामने से उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ये म्यूज़िक दे दीजिए आप, और मैंने उनको 2 म्यूज़िक शेयर किए, और मैंने जब उनको कहा कि आप ध्यान करिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो जैन धर्म है, इसमें जितने तीर्थंकर हैं, वो ध्यान से ही वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कोई समझता ही नहीं है कि हम ध्यान करें। वो सब कुछ काम कर रहे हैं, बस एक ही काम नहीं कर रहे हैं कि वो ध्यान करें। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं, आप और हम ही ध्यान कर लेते हैं। तो आज मेरा इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, जब उन्होंने मुझसे बोला कि ये म्यूज़िक आप मुझे दीजिए। कि जब मैं 20 मिनट उस मंदिर में उस म्यूज़िक को बजा रही थी, एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग फीलिंग थी।
और जब उन्होंने मुझसे, पुजारी जी ने जब वो म्यूजिक कहा कि शेयर कर दीजिए, तो मैं और खुश हो गई, क्योंकि मैं एक अलग सोच से गई थी। और एक कि आज एटलीस्ट एक को तो मेडिटेशन बताऊं, और वो भी हो गया। तो इसीलिए आज मेरा ये दिन जो था, शुरुआत मॉर्निंग की बहुत हमेशा ही अच्छी होती है, बट आज मैं एक इंटेंशन के साथ गई थी और वो भी पूरा हुआ। सो मास्टर्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान बताइए, ध्यान के बारे में बताइए। और आज का हमारा यही सेशन था कि हमें मेडिटेशन बताना है, साइलेंस में लोग रहें, अपने आप को जाने, अपने आप से कनेक्ट। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं मावी धाम में गई थी ना, तो तभी भी कोई आसपास कोई नहीं था, तो मैं एकदम बराबर मिडल में, सेंटर जो सर्कल होते हैं ना, उधर ही बैठ गई थी और मैं वहां ही ध्यान करने बैठ गई थी। पर आसपास पहले थोड़ा मेरे को फियर था कि कोई आएगा, तो क्योंकि देरासर में हमेशा वो चावल और वो ही करते रहते, तो मैं वो कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ ध्यान कर रही थी। तो ध्यान करते करते दो तीन महाराज वहां खड़े थे। वो मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर क्या रही है, इतना घंटे से, 1 घंटा से ज्यादा हो गया था मुझे। तो उन्होंने बाद में पूछा कि आप कर क्या रहे, कि आप ठीक तो थे ना, कि आपको कुछ हुआ तो नहीं। हम डर के मारे इधर खड़े रह गए कि आपको कुछ हो गया करके। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं अपने महावीर स्वामी की तरह ध्यान कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं ध्यान कर रही हूँ, इसके लिए मैं बैठी हुई थी। तो उन्होंने एक लेडी को पहले पूछ करके ऐसे पूछा कि इसको ठीक है ना, ऐसे करके मुझे बुलाई उसने। नहीं नहीं, मैं बोला एक मिनट। तो बाद में उन्होंने ठीक किया, फिर वो खुद भी बैठ गए, वो लोग सब भी बैठने लगे। फिर उन्होंने भी रियलाइज किया कि नहीं, सच में बहुत अंदर की शांति मिलती है वो। तो तब से बाद में उन लोग भी अभी करते हैं कि बोला इससे ज्यादा मुझे इसमें खुशी मिलती थी। जो ये तो घाय घाय में ऐसे करते हैं, वो चिलचिला के ऊपर मोख की तरफ ऐसे बनाते हैं ना, स्वस्तिक की तरह। तो मैं बोला ये बोलने से ज्यादा अपने अंदर भीतर जैसे सुनती हूँ ना, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उन्होंने भी करके देखा, वो भी ट्राई किया, तब उन्होंने भी बोला हाँ ये सही में ये अच्छा लग रहा है। फिर अभी तो सब लोग वही करते, 5 मिनट तो 5 मिनट तो ध्यान करते ही है। अभी का पता नहीं, वो मावी धाम में गई थी तब किया था। वही आप यस। बोल रहे थे तो मुझे याद आया वो भी। बहुत काफी टाइम बहुत हो सारे, गया वो। हाँ, बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, और आगे भी बस एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस करने हैं हमको, अलग अलग तरह से। सो चलिए, हमने आज काफी, और कोई शेयरिंग किसी की? नहीं तो हम मीटिंग को बंद करेंगे अब। चलिए, और कोई शेयरिंग नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।